ओंकारेश्वर से मां नर्मदा परिक्रमा को निकले पूज्य गुरुदेव विवेक जी महाराज ने मां नर्मदा घाटों को लेकर चिंता जताई है। ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले पूज्य गुरुदेव विवेक जी महाराज शाम को बड़वानी पहुंचे। पांडुरनाथ जिले में स्थित अपने आश्रम से मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए आए गुरुदेव ने ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू की। शाम को वे परिक्रमा करते हुए बड़वानी पहुंचे। इनके साथ में कई लोग शामिल हैं। शहर के सेगांव संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थित श्री अंजनी आश्रय में उन्होंने विश्राम किया। यहाँ पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मां नर्मदा के घाट और तीर्थों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकले हैं। परिक्रमा के दौरान उन्होंने जो देखा है वह पहले यहाँ दिखा नहीं था। आज घाट बाधित है, घाटों के साथ ही कहीं तीर्थ भी बाधित है, जबकि परिक्रमा तीर्थों की है। यदि घाट बाधित होने लगे तो हम तीर्थों तक पहुंच नहीं पाएंगे, और यदि हम तीर्थों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का, इस परिक्रमा का जिसको देवताओं ने की है, उसका आधार और आशीर्वाद कैसे निकलेगा। नर्मदा नदी में क्रूज चलाने को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है मैया के इस जल में जहां पर अलग अलग प्रकार के क्रूज चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैया क्षेत्र में चल रहे अन्य क्षेत्र क्रूज से ज्यादा रोजगार दे देंगे। जितना क्रूज रोजगार देगा उससे कहीं ज्यादा रोजगार सब्जी मंडी दे देती है। उन्होंने कहा कि यह मैया की धारा है, इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने तो वो आज कहा है जो मुझे दिख रहा है। 2 साल पहले ये दिखा नहीं था। जहाँ पर मैया के घाट बाधित हैं, घाट बाधित हैं तो फिर तीर्थ बाधित हैं। परिक्रमा तो उन तीर्थों की है। अगर घाट बंधने लगे तो तीर्थों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, और जब तीर्थों तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का, इस परिक्रमा का, जिसको देवताओं ने की, उसका आधार और आशीर्वाद निकलेगा कैसे। मैंने आज अपनी चिंता इस क्षेत्र में बताई है, जो मुझे चिंता पिछले 7 दिनों में दिखाई दी है। और इस क्षेत्र की बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि लगभग मैया जी के इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर, धार वाला उत्तर तट का जिला और ये वाला जिला, यहाँ करीबन मिलाकर 27 से ऊपर तीर्थ हैं। तो अगर उत्तर तट की हालत तो ठीक रही है, मैं अभी 5-6 महीने पहले गया था, लेकिन दक्षिण तट में चीजें बदल रही हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, जिसके ऊपर अगर जन जागृति रही तो ये चिंता का विषय आनंद का विषय बन जाएगा। हम वापस घाटों के ऊपर जाएंगे, हम वापस तीर्थों की यात्रा करेंगे। जानकारी ऐसी मिली कि मैया के इस दिव्य जल में कहीं कोई तैयारी है, जहां पर अलग अलग प्रकार के ये क्रूज चले। और हम सब जानते हैं क्रूज क्या है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसका नाम ही बताता है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर ये रोजगार का भी प्रश्न हो तो मैं तो कहता हूं कि मैया के क्षेत्रों में चलने वाले जो ये अन्य क्षेत्र हैं, वो उससे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं जो एक क्रूज देगा। और जितना क्रूज रोजगार दे सकता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा कहीं एक सब्जी मंडी दे देती है। ये विषय रोजगार का अगर है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग अपना डेटा देख लें। लेकिन अब बात आती है धर्म की। मैया की धारा है, पवित्रता की धारा है। तभी जब रावण ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की थी, एक सहस्त्रार्जुन हुए थे, उन्होंने उनको परेशान कर दिया था। जब सहस्त्रार्जुन ने कुछ करने की कोशिश की तो परशुराम ने कुछ कर दिया था। तो मैया की धाराओं में एक हमारी जो धारा है वो पवित्रता की धारा है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।